नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के महागांव के एक परिवार के कई सदस्यों की रहस्यमयी मौत की गुत्थी जब पुलिस ने सुलझाई तो हर कोई हैरान रह गया। आज उस परिवार की हमें आपको कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक टॉपर बहू अपने परिवार की कातिल वो बन चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई। परिवार के सदस्य एक एक कर किसी रहस्यमय बीमारी का शिकार होने लगे। इस बीमारी में पहले उनके शरीर में तेज दर्द होता, उसके बाद धीरे धीरे होठ काले पड़ने लगते, जुबान अकड़ जाती, उसके बाद सांसें थम जाती थीं। इस दिन 20 दिनों में परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो जाती है। डॉक्टरों को भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये बीमारी कैसी है, लेकिन मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रहस्यमयी मौत से पर्दा हटा दिया। इसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इन मौतों के पीछे परिवार की बहू का हाथ हो सकता है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा, कैसे किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी और 5-5 मर्डर कर डाले। पुलिस को ऐसे कौन से सबूत मिले कि वो कातिल तक पहुंच सके। तो अब बात करते हैं कि ये घटना किस दिन शुरू हुई थी। तो 20 सितंबर 2023 में यह घटना घटित हुई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील के महागांव में रहने वाले शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे की तबीयत खराब होती है। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज दर्द की शिकायत थी। दोनों को अहेरी के एक अस्पताल में दिखाया जाता है, लेकिन जब वहां शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो फिर घरवाले उन्हें लेकर चंद्रपुर गए। वहां भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। आखिरकार नागपुर के एक अस्पताल में 26 सितंबर को शंकर कुंभारे की जान चली गई। परिवार के लोग अभी इस सदमे में डूबे ही थे कि तब तक शंकर की पत्नी विजया कुंभारे ने भी दम तोड़ दिया। 2 दिनों के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान जा चुकी थी। पूरा परिवार शोक में डूब गया। लेकिन इस बीमारी और मौत की दहशत और बढ़ गई जब परिवार के दूसरे लोग भी बीमारी के शिकार होने लगे। शंकर और विजया की विवाहित बेटी कोमल दाहा गांवकर और बेटी रोशन कुंभारे की तबीयत खराब हो गई। उनके साथ रहने वाली शंकर कुंभारे की साली आनंदा उर्फ बरसा उराड़ी की तबीयत भी बिगड़ गई। एक एक करके सभी को अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा। सभी के बीमारी के लक्षण भी एक जैसे थे। मसलन सभी को पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमर के निचले हिस्से में और सिर में दर्द था। सभी के होठ काले पड़ने लगते और जुबान भारी होने लगती। हालांकि शुरू में खुद कुंभारे परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला गया। कुंभारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी उनकी बीमारी के सिम्टम्स को देखकर अलग अलग डायग्नोसिस करने के बावजूद किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि उनके सामने कभी ऐसे मरीज नहीं आए थे। मौत और बीमारी के इस सिलसिले के बीच कहानी में एक एक कर और भी कई अफसोसनाक मुकाम आए। परिवार में हुई दूसरी मौत के 11 दिन बाद, यानी कि 8 अक्टूबर को किसी तीसरी मौत हो गई। इस बार शंकर और विजया की बेटी कोमल दाहा गावंकर की जान चली गई। कुम्हारे परिवार का शोक और बढ़ गया। लोग डर के साए में आ चुके थे। तभी 6 रोज गुजरते गुजरते परिवार को चौथा झटका लगा। 14 अक्टूबर को शंकर की साली और विजया की बहन आनंदा उर्फ वर्षा उराड़े की मौत हो गई। उसके अगले दिन 15 अक्टूबर को शंकर और विजया के बेटे रोशन कुंभारे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस तरह 20 दिनों के अंदर कुंभारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमय बीमारी का शिकार बनकर एक एक कर मौत के मुंह में समा गए। अब ये बात कुम्हारी परिवार और महागांव से बाहर पूरे गढ़चिरौली को डराने लगी। हर तरफ इस रहस्यमय मौत की चर्चा होने लगी थी।
कुमारी परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग मौत के अजीबोगरीब सिलसिले से हैरान और परेशान थे कि कुमारी परिवार को लेकर और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आती हैं। पता चलता है कि कुम्हारी परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुम्हारी, जो काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता है, वो भी बीमार है। उसे भी बीमारी के कुछ वैसे ही लक्षण हैं जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को हैं। असल में अपने माता पिता की मौत की खबर मिलने पर सागर दिल्ली से चंद्रपुर पहुंचता था। वहां माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम में भाग लेने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी हालत बिगड़ गई थी। इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के ही एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इधर शंकर और विजया की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार में दोनों को अहेरी के अस्पताल में लेकर गया था, उस ड्राइवर राकेश मडावी की हालत भी काफी खराब हो गई थी। ड्राइवर राकेश मडावी को भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ठीक इसी तरह अपनी बीमारी रिश्तेदारों की मदद के लिए किसी दूसरी जगह से चंद्रपुर पहुंचने वाले शंकर कुमारी की साली का एक लड़का भी रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाता है। उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इस पूरे एपिसोड में एक गौर करने वाली बात ये थी कि कुम्हारी परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे थे या मारे जा रहे थे जो गढ़चिरौली में रहते थे या वहां गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें न तो किसी बीमारी का असर हुआ और ना ही किसी की जान गई। यानी कि गढ़चिरौली के उस मकान में या कुम्हारी परिवार में कुछ तो ऐसा जरूर था। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती, वो भी तब जब परिवार में किसी को भी कोई पुरानी बीमारी न हो। इन 5 मौतों में न सिर्फ महागांव में बल्कि आसपास के पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। इन मौतों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था। खासकर लोग इन बातों के पीछे काला जादू यानी अंधश्रद्धा वाली बातें कर रहे थे। इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस की भी कान खड़े हो गए। इस बीच पुलिस को नागपुर से सारे मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उसका शक और भी गहरा हो गया। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ में नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेल्योर की मौत के पीछे की वजह बताई गई थी। लेकिन एकाएक इतने लोगों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल था। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पहला शक कुमारी परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ ही गया था। ये लाजमी भी था क्योंकि कुमारी परिवार के सारे लोग एक एक करके बीमार हो रहे थे, मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा बिल्कुल ठीक थी। पुलिस ने कुमारी परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो राज खुल गया। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस गई। उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात तो मानी, लेकिन यह कहकर चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी एक मामी रोजा राम टेके भी शामिल है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर संघमित्रा और उसकी मामी रोजा की कुम्हारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी? आखिर उन्होंने कुमारी परिवार की जान लेने के लिए ऐसे कौन से जहर का इस्तेमाल किया जिससे कि अब मौत तक वजह भी साफ नहीं हुआ और एक एक कर लोग मारे जाते रहे। ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें मिला कहाँ से? क्या इस कत्ल में सिर्फ वही दोनों शामिल हैं या फिर इसके पीछे कोई और भी है? पुलिस को अब इन सवालों का जवाब जानना ही था, जिसकी कोशिश जारी थी। गढ़चिरौली पुलिस ने संघमित्रा और रोजा को हिरासत में ले लिया। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुम्हारी परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी हुए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करने लगे, उसे ताने देने लगे थे, जिससे कि वो सभी से खार खाए बैठी थी, उनसे बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा राम टेके का कुम्हारे परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था।
महागांव में ही जमीन एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुम्हारी परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे से कुम्हारी परिवार को लेकर उनके मन में पल रही नफरत की बात कही, तो फिर दोनों ने मिलकर ही कुम्हारी परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश। कोला से आने वाली संघमित्रा ने एग्रीकल्चर साइंस को लेकर पढ़ाई की थी। वो टॉपर थी, इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर, कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी थी। उसे ये पता था कि आर्सेनिक जैसा हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में भी पहुंचा सकता है। लेकिन चूंकि ये रंगहीन, गंधहीन होता है, तो इसे किसी को खिलाने पिलाने पर इससे इसकी खबर तक नहीं होती और दूसरों को भी इसका पता नहीं चलता। संघमित्रा अब चुपके से सभी के खाने में आर्सेनिक मिलाने लगी। जो लोग कुम्हारी परिवार की मदद के लिए पहुंचे, उन्हें भी वो वही जहर मिला खाना या पानी देने लगी, जिससे बाकी लोग भी बीमार होने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ रोजा के प्रमोद रामटेके को भी हिरासत में ले रखा है और उसकी भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि प्रमोद इस साजिश की खबर थी। तो साथियों, ये थी 20 दिन 5 कत्ल कातिल बहू की कहानी।